दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 5 राज्यों के चुनावों का समापन हो रहा है और इसी हफ्ते 5 राज्यों के चुनाव परिणाम भी देश के सामने आ जाएंगे और इन 5 राज्यों के चुनाव परिणामों का असर भारतीय राजनीति पर दूरगामी असर डालेगा और उन 2024 के लोकसभा चुनावों में क्या होने जा रहा है या राजनीतिक दल क्या करने जा रहे हैं, उसके लिए भी इन 5 राज्यों के चुनाव बहुत कुछ तय करेंगे। लेकिन आज जो मेरी मुद्दे की बात है, वो जो खबर निकल कर आ रही है, राजस्थान की राजनीति से एक चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। एक ऐसी खबर आ रही है कि शायद राजस्थान की जनता ने या देश के लोगों ने शायद सपने में भी ना सोची हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा राजस्थान का क्या खुलासा मैं करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वो ये है कि राजस्थान में यदि चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रहे तो एक नायाब तरीका 2 नेता राजस्थान में ऐसा अपना सकते हैं जिसका ना कांग्रेस हाईकमान ने सोचा होगा, ना ही भाजपा हाईकमान ने सोचा होगा। तो वो क्या है खुलासा? दोस्तों, आप जानते हैं कि अशोक गहलोत का ये आखिरी चुनाव है और सत्ता कोई नहीं छोड़ना चाहता। अशोक गहलोत हर कीमत पे चाहेंगे कि उनको इस बार भी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने कुछ और ही तय कर रखा है और ही फैसला ले रखा है। वो क्या फैसला है कि लगातार हमेशा अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी जा सकती। और लोग भी, कांग्रेस में है, चाहे सचिन पायलट है, चाहे कोई और है, सबका नंबर आना चाहिए। कांग्रेस की इस नीति के तहत संभवतः इस बार कांग्रेस यदि जीतती है तो अशोक गहलोत शायद मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इसी तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया को तो भाजपा हाईकमान ने किनारे कर ही दिया था। इसलिए जो दिख रहा है वो ये है कि भाजपा हाईकमान भी वसुंधरा राजे यानी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री को भाजपा की जीत होने पर भी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, ये लगभग तय है। तो क्या ये राजस्थान के दोनों नेता आसानी से मुख्यमंत्री कुर्सी को छोड़ देंगे? मैंने कहा ना कि राजनीति सिर्फ राज करने की नीति है और सत्ता प्राप्त करने का जरिया है, चाहे उसके लिए किसी भी नेता को या किसी भी दल को कितने ही कठोर निर्णय क्यों ना लेने पड़े। तो जो कयास लग रहे हैं और जो मैं खुलासा कर रहा हूं वो यही है कि यदि ऐसे हालात बने कि वसुंधरा राजे के समर्थक अच्छे खासी संख्या में विधायक बन गए और उसी तरीके से अशोक गहलोत के समर्थक विधायक जीत कर आ गए और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, ये घोषणा कर दी गई कोई बनेगा, तो बताया जा रहा है कि इन हालात में अशोक गहलोत के समर्थक विधायक और भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक मिलकर सत्ता को कब्जा सकते हैं। यानी कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया मिलकर राजस्थान में सरकार बना सकते हैं और वो कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालेंगे कि भाई वो किस तरीके से सत्ता में बंटवारा करें। तो ये कोई चंडू खाने की खबर नहीं है, बल्कि राजनीति के बड़े बड़े विश्लेषकों की
देश के बड़े पत्रकारों के विचारों में ये बात गूंज रही है कि राजस्थान में ऐसा संभव है और अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे मिलकर सत्ता हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और दोनों मिलकर राजस्थान में सरकार बना सकते हैं। इस तरीके से ना भाजपा सत्ता में आ पाएगी, ना ही कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी और ये दोनों धुरंधर नेता कोई अपने क्षेत्रीय दल बनाकर राजस्थान की सत्ता को हथिया सकते हैं। मैंने कहा ना कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और इसमें कुछ भी संभव है। सत्ता की प्राप्ति के लिए कोई भी नेता किसी भी हद तक जा सकता है। तो दोस्तों देखिए क्या ऐसी कुछ परिस्थितियां पैदा होती हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया दोनों मिलकर राजस्थान की सरकार पर कब्जा कर सकें और कांग्रेस और भाजपा दोनों ही देखते रह जाएं। तो मैं ये दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन ये ऐसा खुलासा राजस्थान की राजनीति के बारे में हो रहा है, ये कोई मेरे दिमाग की पैदाइश नहीं है। लेकिन अब एक हफ्ते की बात है, चुनाव परिणाम आने वाले हैं, देखिए उसके बाद क्या होता है राजस्थान की राजनीति में। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं, वसुंधरा राजे की तो ना के बराबर संभावनाएं हैं, लेकिन इन दोनों के लिए करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि दोनों ही नेताओं के लिए ये आखिरी चुनाव है और वो आखिरी दाव को जाया नहीं जाने देंगे और सत्ता हथियाने के लिए किसी भी कीमत तक जा सकते हैं, कोई भी कठोर फैसले ले सकते हैं। तो दोस्तों मुद्दे की बात में ये था मेरा आज का मुद्दा या बात जो मैंने आपको बताई। इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं। इसी के साथ ये मेरा आज का एपिसोड समाप्त होता है। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।